हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट एंड टीईटी प्रिपरेशन में। ये वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ईवीएस से 30 सवाल पेपर 1 में सीटेट द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, तो सीटेट के परीक्षा में हम लोगों को सीटेट द्वारा उसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये बताया गया है कि वह जो भी सवाल पूछते हैं वह एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी बुक से पूछेंगे। ठीक है, तो ईवीएस जो है वो केवल एनसीईआरटी में 3 क्लास, 4 क्लास एवं 5 क्लास में ही चलता है। हम लोग ईवीएस की कक्षा 3 की पहली वीडियो बना चुके हैं और कक्षा 3 का चैप्टर वाइज पूरा ईवीएस एनसीईआरटी बुक से ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर 4 क्लास का चैप्टर वाइज चलेगा, फिर 5 क्लास का चलेगा और इन्हीं 3 क्लास में केवल ईवीएस पढ़ना होता है। और पेपर 1 में ईवीएस के सेक्शन में इन्हीं 3 क्लासों से और इन्हीं 3 क्लासों के किताब यानी किताब ईवीएस की किताब से, पर्यावरण अध्ययन की किताब से सीटेट में सवाल पूछे जाते हैं, जिसका एक वीडियो मैं बना चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके इसके चैप्टर 1 को देख लें, 3 क्लास के चैप्टर 1 को। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 3 क्लास के ईवीएस की चैप्टर 2 को, जिसका नाम है, इसका चैप्टर का नाम है पौधों की पड़ी। ठीक है, पौधों की पड़ी। इसमें है कि रविवार को हम सब बच्चे के बगीचे में गए, वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली, बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ, हमने पिछले कैंप में से खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की पड़ी। पौधों की पड़ी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। तो इस चैप्टर में दोस्तों देखिए, ये किताब बनाई गई है 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों की समझ के अनुसार से। तो इसमें जो लिखी गई बातें हैं या लिखने का जो तरीका है वो आपको भले ही लग सकता है कि ये किस लैंग्वेज में, ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं है। सीटेट यहीं से सवाल पूछता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड इस लेवल का हाई कर देता है कि आप उसे समझ नहीं पाते और आपको लगता है कि ईवीएस बहुत हल्का है। ऐसा नहीं है, वो आपको भारी लगने लगेगा जब मैं आपको ये पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा। उसके बाद जब मैं आपको ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीटेट में जो पूछे गए वो सॉल्व कराऊंगा, तब आपको लगेगा कि ये वीडियो कितना बेनिफिशियल है। जैसा कि इसमें पौधों की पड़ी एक चैप्टर का नाम आ गया। अब इससे क्या है कि 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे पौधों के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखेंगे, पौधों के वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे, किस टाइप के पौधे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कौन से पौधे कहाँ उगते हैं, किस पौधे के लिए धूप ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। इस तरह के कंटेंट और पैडागोजिकल सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको बच्चे की समझ के 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों की समझ के अनुसार बनाया गया है, किताब में लिखा गया है। तो आप इसे 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह ना लेके आप इसे एक सीटेट एस्पिरेंट, और आप ये समझे कि आप टीचर हो, आप 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने गए हो, तो आप वहाँ क्या पढ़ाओगे? आप वहाँ इसी आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश करोगे, तभी तो बच्चे समझेंगे। तो आते हैं, पौधों की पड़ी ने कहा कि पौधे की पड़ी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। तो पौधे की पड़ी जो बीच में ये दीदी है, आप देख रहे होंगे, बच्चों की एक दीदी है या इनकी एक टीचर है आप कह सकते हैं। इसने कहा कि सभी लोग आसपास के जितने भी पौधे हैं पकड़ लें। तो ये देखिए कि शबनम गई और चमेली और बेल के पेड़ को छू लिया, अम्मू गई और गेंदे के पेड़ को छू लिया। उसी तरह यहाँ जो है माइकल नाम का एक लड़का है, ये गया और मेहंदी के झाड़ी को छू लिया, ये है माइकल। उसी तरह दयाराम जो है ये नीम के पेड़ को पकड़ के खड़ा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कहता है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाता तो मैं चलूँगा आपको बच्चों की ही तरह, लेकिन जहाँ पर मुझे ये लगेगा कि यहाँ से सीटेट सवाल पूछ सकता है, चाहे वो पैडागोजिकल पूछे या कंटेंट बेस्ड पूछे, वहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, वहाँ मैं बता दूंगा कि देखिए इस चीज़ को बढ़िया से पढ़ना है। जैसे अब यहाँ पर एक सवाल आता है, एक पॉइंट है, एक बिंदु है, बच्चों से इस बारे में बात की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जा सकता है।
ठीक है। तो अब यहाँ ये हो गया कि थर्ड स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो किस तरह के खेल खेलना पसंद करेंगे, तो छुपन छुपाई, अंताक्षरी। और जब आप उन्हें इस तरह की चीज़ें से डायरेक्ट क्लास में गए और आप उनसे इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे कि हाँ बच्चे आप खड़े हों, बताएं छुपन छुपाई आपके यहाँ किस नाम से जाने जाते हैं, आप अंताक्षरी को क्या कहते हैं, तो वो आपसे घुलने मिलने लगेंगे। क्योंकि जो छोटे स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गतिविधि में भाग लेकर के सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पेज में। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, ज़रा देखो तो सबके पौधे कितने अलग हैं। अब यहाँ से देखिए एक इम्पोर्टेंस और दिख रहा है, यहाँ पर छोटे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि पौधे, सारे पौधे एक नहीं होते बल्कि पौधे अलग अलग होते हैं। ठीक है। लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को आप ये सिखाने बैठेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि देखो बहुत पौधे के अनेक प्रकार होते हैं, कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ पौधों की पानी की ज़रूरत होती है, कुछ पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं समझेंगे थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे। लेकिन अगर आप उन्हें ये बोलेंगे ज़रा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं, तो कुछ बच्चे खुद से अपने गतिविधि करके आके बोलेंगे कि सर या मैम देखिए मेरे पौधे का आकार ऐसा है। कोई आके बोलेगा मेरे पौधे में फूल है, कोई आके बोलेगा मेरे पौधे के पत्ते दूसरे रंग के हैं, कोई आकर बोलेगा मेरे पौधे के पत्ते ही नहीं हैं। तो इस तरह से उन्हें पौधों के अलग अलग प्रकार का ज्ञान होगा। ठीक है। उसके बाद शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधे पर बैठी है, यानी अब एक बच्ची भी है, वो अपने टीचर से बोल बैठी, अपने दीदी से बोल बैठी कि आप भी एक छोटे छोटे पौधे पर बैठी हो। अब यहाँ पर सोचो, ये बच्चे से कहा जा रहा है, सोचो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। ठीक है। फिर क्या हुआ, खेल फिर से शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर बहुत पतला। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, बच्चे को एक नया गतिविधि मिला, एक नई गतिविधि मिली कि अब बच्चे को क्या है, सबसे पहले चीज़ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि बच्चों को केवल कक्षा में ना पढ़ाया जाए। ठीक है। ये सवाल बार बार आता है कि पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों को क्या केवल कक्षा में पढ़ाना चाहिए, तो नहीं, केवल कक्षा में ना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कक्षा में ना पढ़ाएं, कक्षा में पढ़ाएं, लेकिन केवल कक्षा में ना पढ़ा करके आप उन्हें बाहर के वातावरण से, बाहर के पर्यावरण से उन्हें अवगत कराते हुए, उनका अवलोकन कराते हुए हम पढ़ाएं। तो अब यहाँ क्या है, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या तो बहुत पतला। तो अब ये पेड़ को छूने जाएगा। अब ये बच्चा क्या है, पेड़ को खोजेगा, खोज के देखेगा अच्छा इस पेड़ का तना मोटा है कि नहीं, इस पेड़ का तना पतला है कि नहीं। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, लाइव जाके उससे इंटरेक्ट हो रहा है, लाइव उसका अवलोकन कर रहा है, उसको डायरेक्टली अपने सेंसेस से देख के समझ रहा है, छू रहा है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, पौधों के पतले मोटे होने का उन्हें ज्ञान होगा और साथ में पतले मोटे का भी ज्ञान होगा। तो देखिए यहाँ जो कुछ बच्चे हैं, ये लोगों ने जा कर के एक बच्चा ऐसा है जिसने क्या किया, पतले तने को पकड़ लिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसने क्या किया, मोटे पेड़ के तने को पकड़ लिया। क्योंकि ये पतला था इसीलिए एक ही बच्चा पकड़ा, यहाँ ये मोटा है तो 3 बच्चों ने मिलकर पकड़ा। आगे देखते हैं, बच्चे फिर भागे और मोटे पतले तने वाले पेड़ को छूने लगे। ठीक है। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो। अब बच्चों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये वाला जो मोटा वाला हम लोगों ने चित्र देखा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला, ऐसा कोई पेड़ आपने देखा है, ऐसा पेड़ जिसका तना इतना मोटा हो। ठीक है। तो यहाँ पर है, क्या देखा है, माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में पड़ी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था, वह बोला अब मैं बनूंगा पौधों की परी। अब देखिए बच्चे में यहाँ क्या है, बच्चे में यहाँ खुद से गतिविधि में भाग करने के लिए उसके मन में एक उमंग जगा कि नहीं मैं भी बनूंगा, मैं भी हुक्म चलाऊंगा, मैं भी बोलूँगा ये छुओ वो छुओ, ये पकड़ो वो करो। तो इसमें क्या है कि इस तरह से अगर आप बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हो तो वो केवल किताब से नहीं, वह ज़िंदगी के और हर मौके पर वो लाइव इंटरेक्ट करके जितना सीख पाते हैं उतना वो केवल कक्षा में बैठ के नहीं सीखेंगे। ठीक है। तो चलो अब वो बन जाता है पौधों की परी, चलो मैं बन जाता हूँ। सब हंसने लगे और करने लगे, परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला सब बच्चे जल्दी से मुझे पत्ते ला कर दो। ठीक है। दीदी ने कहा लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, तोड़ कर नहीं, यानी हमें बच्चों को जो भी पर्यावरण अध्ययन सिखाना है, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी में कक्षा में जो भी पढ़ाना है, और या बाहर ले जा कर के उन्हें स्कूल के बगीचे में जो भी पढ़ाना है या स्कूल के मैदान में, ग्राउंड में, जहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं उन्हें आपको सिखाना है, तो उन्हें आपको ये भी सिखाना होगा कि आप
उनको टच करें, स्पर्श करें, छुएं, अपने सेंसेस से सीखें, लेकिन पत्तों को तोड़ना नहीं है, पेड़ों को काटना नहीं है। इससे वो उनके जीवन के महत्वपूर्ण सभी जीवन के प्रति जो है महत्वपूर्ण क्षणों को वो मतलब समझ पाएंगे कि हमें किसको, इसमें यह है कि लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स भी वो समझेंगे, किसमें जान है और किसमें जान नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है कि पर्यावरण को बचाते हुए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो नटखट होते हैं, अब नटखट होंगे वो जाएंगे, हो सकता है पत्ते तोड़ लाएं, हो सकता है कि वो जो फूल अभी खिली रहा है फूल को तोड़ दें, या पेड़ ही छोटे छोटे हैं उन पेड़ को तोड़ के ले आएँ, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। तो हमें क्या है, पर्यावरण के नुकसान होने से भी बचाना है और बच्चों को पर्यावरण से अवलोकन अवगत कराते हुए भी सिखाना है। ठीक है, तो उन्हें यह सिखाना है कि आप उन्हें जाएँ, छुएँ, टच करें, लेकिन उन्हें तोड़े नहीं। तो पत्ते तो लाना है, तो वो क्या कैसे पत्ते लाएंगे बच्चे उठा के, तो वो टूट के पहले से जो गिरे हुए हैं वैसे पत्तों को लाने की बात कही जा रही है यहाँ। ठीक है, सब दौड़ पड़े, सब दौड़ पड़े। ठीक है, और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठाकर वो लाएं। ठीक है, अब देखिए फिर पैडागोजिकल अब कुछ कंटेंट आया। बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। यानी जो बच्चे पेड़ पौधे के पास जाएंगे तो कुछ पेड़ उनको मोटा मिलेगा, कुछ पतला मिलेगा, कुछ के पत्ते अलग होंगे, कुछ के पत्ते गिरे हुए होंगे, कुछ के पत्ते बड़े होंगे, कुछ के छोटे होंगे, कुछ के कांटेदार होंगे। तो बच्चे इन पौधों को खुद से देखकर वो क्या करेंगे, उनकी विविधता, विविधता का मतलब होता है उनका वर्गीकरण, अलग अलग पहचान करने की क्षमता उनकी विकसित होगी, है ना। और वह क्या कर पाएंगे, वह खुद वर्गीकरण कर पाएंगे, और यही उनके पेड़ पौधों के वर्गीकरण का सबसे बड़ा आधार बनेगा। यानी बच्चों को खुद से करने देना चाहिए कि आप खुद से करके सीखेंगे। बच्चे क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, उनको करने देना है, खुद से करके सीखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब यहाँ पर फिर एक सवाल आता है, क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि बच्चे क्या इसी प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। बच्चे गए पौधे के पत्तों को उठाकर लाया, तो उसमें बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चे ये सीख रहे हैं कि कुछ पत्ते जो हैं वो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, सभी हरे नहीं हैं, कुछ लाल पत्ते भी हैं। अच्छा, कुछ पत्ते, सभी पत्तों का आकार सेम नहीं है, कुछ कांटेदार भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये तस्वीर में दिखाई गई है ना। इसमें हर तरह के पत्ते हैं, कुछ ऐसे पत्ते हैं देख रहे हैं, कुछ ऐसे पत्ते हैं, कुछ इस टाइप के पत्ते हैं। तो ये अलग अलग पत्ते हैं और सभी पत्तों का क्या है, आकार अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है। ठीक है, तो इससे क्या है, बच्चे वर्गीकरण सीख पाएंगे पौधों का। अब क्या है, दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतने तरह के होते हैं, कोई गोल है, कोई लंबा, कोई तिकोना। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, एनसीईआरटी में अगर ये आपको एवीएस में अगर एनसीईआरटी की बुक आपको ये कह रही है कि पत्ते का आकार कैसा, गोल, लंबा, तिकोना, तो वहाँ आपको ऑप्शन में दिखेगा गोल, लंबा, तिकोना। इसके अलावा चौकोना नहीं है इसमें, तो आप चौकोना ऑप्शन में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो जो भी सवाल पूछेगा वो इसी बुक से पूछता है। ठीक है, यह षष्ठभुज नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं, कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा, कोई पीला है तो कोई लाल तो कोई बैगनी, एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे भी हैं। यानी स्पॉट स्पॉट, कोई रंग बिरंगे हैं, कोई कोई जो है कि पूरा हरा है, कोई लाल है, कोई कंप्लीट बैगनी है। तो इस तरह के पत्ते होते हैं। फिर इसी पे शबनम बोली, देखो पत्ते के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं, किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आड़ी की तरह है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यही इतने पैराग्राफ में बच्चे कितने कुछ सीख गए। बच्चे ने सीखा कि पौधों के पत्ते के रंग अलग अलग होते हैं, पॉइंट नंबर 1। पौधों के पत्ते के आकार अलग अलग होते हैं, पॉइंट नंबर 2। पौधे के तने कुछ मोटे कुछ पतले होते हैं। ठीक है, उसके बाद पौधे के पत्ते गोल, लंबा, तिकोना होता है। पौधे के कुछ पत्ते के रंग या तो हरा, या तो लाल, या तो पीला, या तो मिलावट मतलब मिक्स कलर भी रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनका किनारा जो है वो आड़ा टेढ़ा होता है, या कटा फटा होता है, या आड़ी की तरह होता है। ठीक है, इसी पर जो है शबनम बोली, शबनम ने तो बता दिया कि पत्ते के जो किनारे हैं वो कटे फटे हैं। अब अम्मू कहती है कि मैं बनूंगी। ठीक है, अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले, मतलब इन दोनों ने साथ में बोला। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। अब देखिए फिर पैडागोजिकल एक चीज़ आया कि अध्यापक, यानी कि आप शिक्षक हैं, शिक्षक, और अगर आप गार्जियन हैं तो भी
अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चों को विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों का नाम पता करने के लिए भेज सकते हैं, या नाम पता करने के लिए बता सकते हैं। तो अब यहाँ फिर एक सवाल उठता है कि अब इसको देखिए, पेडागोजिकल सीटेड इसको किस लेवल में ले जाएगा। सीटेड इसको इस लेवल में ले जाएगा कि बच्चों को यदि पर्यावरण अध्ययन में किसी चीज़ का ज्ञान कराना है, या किसी चीज़ में कुछ भी ज्ञान दे सकता है, वो पत्तों का, पौधों का, या पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी किसी भी चीज़ का वो रिप्लेस कर सकता है उस वर्ड को, उस खास वर्ड को। जैसे मान लीजिए कि ऐसे पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पत्तों का ज्ञान कराना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, बच्चों को पत्ता ला के दिखाया जाए, बच्चों को क्लास में पत्तों का फोटो दिखाया जाए, ठीक है ना, या बच्चों को पत्तों का चित्र बनाने के लिए बताया जाए, या बच्चों को बाहर, स्कूल के बाहर, कक्षा के बाहर बगीचे में गिरे हुए पत्तों को खुद चुनकर लाने के लिए भेजा जाए, या इकट्ठा करने के लिए भेजा जाए, और उनसे कहा जाए कि आप पौधों के पत्तों को इकट्ठा करें, और इस बात का ध्यान रखें कि वह पत्ता तोड़ना नहीं है बल्कि टूटा हुआ होना चाहिए, और उन पत्तों, चुनी गए पत्तों को वह किस पेड़ का है या किस पौधों का, उसका नाम लिखें। तो बच्चे इनमें से सबसे ज़्यादा किससे सीखेंगे? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे जब कक्षा के बाहर खुद गतिविधि करके सीखेंगे तो वह बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब उसके पत्ते के ऊपर एक छोटी सी कविता है, उस कविता को हम लोग थोरली अध्ययन करेंगे, पढ़ लेते हैं। हरे हरे और गाढ़े ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तरह से, खाए कुछ को पान के जैसे। ठीक है, सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भौड़ा, रोएदार कोई बिल्कुल कोड़ा, बनता कोई सुख के काटा, कोई पिचक्कड़ बने कटोरा, साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ये जो कविता है ये विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने लिखी है। तो हो सकता है ये कभी आया, आज तक तो मैंने देखा नहीं, हो सकता है ये आ जाए कि ये पत्ते एनसीईआरटी में जो पौधों की पड़ी में जो पत्तों की कविता है वह किसने लिखी, तो विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखी। या ऐसे भी आ सकता है विजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किस चीज़ से संबंधित कविता को दर्शाया गया है, पत्तों से, पेड़ से, या पानी से, या भोजन से। तो वहाँ पर पत्ते हो सकता है ऑप्शन आपके हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पर बताया गया इस कविता के माध्यम से। बच्चे देखिए इस कविता के हर पंक्ति में सीखेंगे, क्या सीख रहे हैं कि पत्तों के रंग के बारे में सीख गए, पहला चीज़। दूसरा, प्रकार के बारे में सीख गए। तीसरा, कुछ उसके आकार के बारे में सीख गए कि कटे फटे हैं, टेढ़े हैं, ठीक है ना। फिर पत्ते किस प्रकार से खिलते हैं वो है, कुछ पत्ते जो है कांटेदार होते हैं तो कुछ सफ़ेद होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ पत्तों पर तितलियां बैठती हैं, तो कुछ को पिचका कर आप देखते होंगे ये छोटे छोटे बच्चे उसको कटोरा बना लेते हैं, कोई नाव बना लेते हैं, है ना। और जब पत्ते के ऊपर हवा चलती है तो वो साए साए की आवाज़ होती है, ठीक है। दिन भर खिले रहते हैं, वो क्यों खिले रहते हैं, तो वह सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, खिले रहते हैं। और क्या बता रहा, तरह तरह के होते पत्ते, बड़े तरह के होते पत्ते, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए फिर यहाँ पर, हाँ, बच्चों को कविता गाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बच्चों को कविता गाना जो है कि वो उन्हें बहुत ही पसंद है। तो हो सके तो आप बच्चों को कविता गवाएं, और गवा करके उन सारे बच्चे जब मिलकर एक साथ गाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वो इस कविता गाने के मात्र से ही वह बहुत सारी चीज़ों का अंतर करना, वर्गीकरण करना सीख जाएंगे। और एक बात ये सीटेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ कहीं भी बच्चों को ये दिखाया जाता है कि उन्हें रटवाया जाए, उन्हें रटवा कर याद कराया जाए। जैसे कभी कभी सवाल आ जाता है कि आप अपने कक्षा में कोई बच्चा याद नहीं कर रहा है, तो आप उन्हें ये कविता कैसे याद कराएंगे। तो उसमें ऑप्शन में रहता है कि उन्हें रटवा दिया जाए, अगर वो नहीं याद नहीं हो रहा है तो उनके अभिभावक को बुलाया जाए, या उन्हें दंड दिया जाए, या उन्हें कुछ और भी एक ऑप्शन रहता है। तो हर हाल में आप याद रखेंगे कि कुछ भी हो जाए, ये ऑप्शन, ऐसे तो ऑप्शन 4 होते हैं, 4 में तो 3 ऑप्शन गलत ही होते हैं, तो उनमें से ये ऑप्शन भी एकदम आँख मूंद करके गलत कर देना है कि आपको किसी भी बच्चे को रूट लर्निंग यानी रटवाना नहीं है, ठीक है। उन्हें ज़बरदस्ती याद नहीं करवाना है, उन पर प्रेशर नहीं डालना है। वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, वो गतिविधि में भाग ले लेकर सीखना पसंद करते हैं, और वो गतिविधि से ही बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं और बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अगर उन्हें उनका कंपेयर अगर आप कक्षा से करें तो कक्षा से बेहतर वह गतिविधि में भाग लेकर के करना पसंद करते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। इसीलिए अगर आप उन्हें कोई कविता
पढ़वा रहे हैं या कविता कविता का गान करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे हर चीज़ को बहुत मनोरंजन की तरह लेकर के वो सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और अच्छा तो यही होगा कि सभी बच्चे कक्षा में एक साथ पढ़ें, एक साथ इसका कविता को गाएं। ठीक है, अब आते हैं कविता के चारों ओर। देखिए बच्चों ने क्या किया है, कुछ पत्ते को इकट्ठे किए। ठीक है, और यहाँ देखिए नींबू के पत्ते, आम के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, हरा धनिया। इसमें क्या है, इन सभी पत्तों को बोला जा रहा है कि आप इकट्ठा करें, इन सब पत्तों को बारी बारी से आप मसल लें और सबका स्मेल करें। स्मेल यानी महक। इससे क्या होगा, बच्चों में सूंघने की क्षमता का विकास होगा। वह हर महक को अलग अलग कैटेगरी वाइज करके वो बता सकेंगे कि अच्छा ये आम की महक है, ये इमली का महक है, ये नींबू का महक है, ये धनिया का महक है ना, तो वो पहचान पाएंगे। और देखिए यहाँ कितने अच्छे तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने पत्तों को, सूखे पत्तों को इकट्ठा करके ये हाथी का चित्र बनाया है, चूहे का चित्र बनाया है, कुछ शायद ये पक्षी है, कौवा है, क्या है, जो भी है, लेकिन इसने बहुत अच्छा कलाकारी, ये सब गतिविधि है जो करके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको एक कंटेंट आएगा। कंटेंट क्या आएगा, ये पूछा जाएगा कि सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाने का जो कलाकारी वो किन के द्वारा प्रेरित किया गया है। तो एक मशहूर कलाकार है विष्णु चिंचलांकर। ठीक है ना, चिंचलांकर एक बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। ये मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। ठीक है ना, ये वहीं से हैं और इन्होंने यह कलाकारी पत्तों से बना कलाकारी करने की जो प्रेरणा हमें मिली है वो उन्हीं से मिली है और यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। तो आपको अब सीटेट में ये सवाल आएगा कि विष्णु चिंचलांकर हैं, विष्णु चिंचलांकर जी जो हैं वह किस चीज़ से संबंधित हैं? पत्तों के चित्रकारी से, मिथिला चित्रकारी से, किसी पेंटिंग से, या इनमें से कोई नहीं। तो वह जो है पत्तों की चित्रकारी से प्रेरित है। ठीक है, वह पत्तों की चित्रकारी से संबंधित हैं। तो ये आपका कंटेंट आ गया। अच्छा, ये भी आ सकता है कि विष्णु चिंचलांकर जी जो हैं वह कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी कोई हिमाचल प्रदेश ला के दे देगा तो आपको ऑप्शन मध्य प्रदेश मानना है। कभी कभी और भी टफ कर देता है, मध्य प्रदेश ना देके सीधे दे देगा लखनऊ, उसका शहर दे देगा कि लखनऊ के रहने वाले हैं, कि इंदौर के रहने वाले हैं, कि बिहार के रहने वाले हैं या छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो याद रखना है कि वह इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में ही इंदौर पड़ता है। ठीक है, तो विष्णु चिंचलांकर जी क्या हैं, वो ऐसे ही सूखे सूखे पत्तों से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते हैं और ये जो चारों चित्र भी बना हुआ है उन्हीं के चित्रों से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो विष्णु चिंचलांकर जी का संबंध किससे है? पत्तों से बनाने वाले चित्रकारी से। ठीक है, अब आइए, दीदी ने सबको पत्ता और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखिए, कुछ पत्ते को बच्चों को आप भी सिखा सकते हो, मैं तो अपने बच्चों को सिखाता ही हूँ कि आप क्या करें, कोई पत्ता ले लें, उस पत्तों के चारों ओर पत्ते की दूसरी साइड जब आप देखेंगे तो उसके तना, उसके जो रूट हैं वो उभड़े हुए रहते हैं, तो आप उन पर पेंट कर दें। ठीक है, और पेंट करके उसका छाप ले लें, उसे छाप लेना सिखाएंगे। जैसे कि देखिए, ये छाप लेकर के बहुत अच्छा सा कलाकारी किया है। तो बच्चा ये सब गतिविधि करने में उसे बहुत मज़ा आता है, बच्चे की ये सब गतिविधि करना बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो बच्चों को जो है आप इस तरह गतिविधि सिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको पेड़ के इसके लिए कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेर दो, देखो तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप आ जाएगी। यानी एक सादा कागज़, जैसे कि ये एक बच्ची ने क्या किया है, सादे कागज़ को रखा है और ऊपर से उसको एकदम ज़ोर से हल्के हाथ से ही, मतलब ज़्यादा ताकत नहीं लेना तो पेज फट जाएगा, और उस पर पेंट मारा है। तो देखिए उसके ऊपर क्या हुआ है कि तने का आकार उसका ड्राइंग बन गया है। ठीक है, तो इस तरह की गतिविधि बच्चे करना बहुत पसंद करते हैं और तरह तरह की कलाकारी, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं फूल पत्ती का डिज़ाइन बनाना। जैसे बहुत सारी लड़कियों में आप देखे होंगे कि उनके घर में पर्दों पर उन्होंने डिज़ाइन बना रखा होता है, तकियों पर डिज़ाइन बना रखा होता है, घर के दीवारों पर कुछ फूल पत्ती का डिज़ाइन बनाकर फ़ोटो फ्रेम वगैरह टांगा होता है। चादर पर आप देख सकते हैं किस तरह की कलाकारी की जाती है, कालीन पर आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह की कलाकारी करना लोगों को अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं पेडागोजी की तरफ।
पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से प्रश्न पूछें। यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर किसी बच्चों को, कोई बच्चा जिज्ञासु है तो उसे हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह जो नहीं जानता है वह अपने बड़ों से, अपने शिक्षक से, अपने अभिभावकों से वह सवाल पूछे और हमें उसके सवालों का सही जवाब देना चाहिए। ठीक है। या अगर उसे पत्तों की जानकारी प्राप्त करनी है तो वह किसान से भी पूछ सकता है या माली से भी पता कर सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, मतलब संवेदनशीलता इसलिए भी कि बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, हम उन्हें ना उखाड़ें, हम उन्हें ना तोड़ें, है ना। और ये सब छोटे छोटे अनुभव उनको जो है कि इस किस्से को सुनाकर उन्हें विकसित करें। अब उसके बाद जो है कि यहाँ पर देखिए कुछ सवाल जवाब है। अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्ती के डिज़ाइन बने हुए हैं, तो आप बता सकते हैं। मेरे यहाँ पर्दे में बना हुआ है, दीवार पर बना हुआ है, चादर पे बना हुआ है, कालीन पर बना हुआ है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो, तो भाई आप लिख सकते हैं पीपल का, नीम का, आम का, तुलसी का, है ना, धनिया का, ये जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखें जिनको तुमने कभी नहीं देखा। तो हो सकता है वैसे पेड़ पौधे जिनको आप लोगों ने केवल टीवी पे देखा हो, केवल किताब पे देखा हो, या वो पौधा आपके अपने शहर या आपके अपने राज्य में नहीं पाया जाता हो, तो वो नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद है किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब दिखाई नहीं देते। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अब लुप्त हो गए हैं, जो अब पहले की तरह दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो अब है पेड़ से दोस्ती। तो पेड़ से दोस्ती क्या है, तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और दोस्ती करो। तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि आप अपने स्कूल के ग्राउंड में, अपने घर के बाहर के ग्राउंड में या कहीं भी एक पेड़ ढूंढें और उससे दोस्ती करें। एक लंबी दोस्ती होगी। ठीक है। तो दोस्ती करने में क्या है, तो वो बच्चा पूछेगा ये किस चीज़ की पेड़ है। यदि वो नहीं जानता तो बड़ों से पूछेगा, बड़ा उसको, जो भी बड़े हैं उसके वो बताएंगे। ठीक है। अगर आप उस पेड़ से दोस्ती करते हो तो आप अपने पेड़ को चाहो तो कोई ख़ास नाम दे सकते हो। ठीक है। तो ये बच्चों को मिला हुआ है। उसके बाद बच्चों को किसी एक, ये फिर पेडागोजी आ गया, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। मतलब हमें चाहिए कि बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए, एक दोस्ती करने के लिए कहें, ताकि वह बच्चों में एक संवेदनशीलता बढ़े कि पेड़ में जान होता है ना। पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पेड़ पौधे का होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसे पानी देना सीखे, पेड़ पौधे को भी भूख प्यास लगती है, उसकी देखभाल करे। उससे क्या होगा, वो समय से दूसरे का क्या कहते हैं, ख्याल रखना सीखेगा, है ना। उसको बारीकी से देखना, उसके पर्यावरण के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। ठीक है। और हम लोगों सब में चाहिए कि एक एक पेड़ लगाएं, पर्यावरण के प्रति अपना लगाव बढ़ाएं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है कि चैप्टर अब समाप्त हो गया है दोस्तों। इसी तरह अब हम लोग मिलेंगे सीटेट के EVS NCERT के EVS की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 3 क्लास के EVS के चैप्टर 3 में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इसे बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हाँ, वन मोर थिंग, मैंने आपको बता रखा है कि सीटेट के लिए EVS की कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है। आपको अगर आप नोट्स नहीं बनाते, आपके पास वक्त नहीं मिलता, आप केवल और केवल सिर्फ ये प्लेलिस्ट ही देख लेंगे, आपके सीटेट के पेपर 1 में जो जिसमें EVS पूछा जाता है 30 सवालों का, उस 30 में 26-27 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हुए हैं। इतना भरोसा आप इस चैनल पर कर सकते हैं। ठीक है। तो और उसके अलावा एग्ज़ाम शुरू होने से हाँ बिल्कुल, एग्ज़ाम शुरू होने से 10-15 दिन पहले मैं आपको कंटेंट का स्पेशल नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे सीधे सीधे आपको सीटेट में प्रश्न आ जाएंगे, तो आपको उतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।